नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। जब भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के आवेदन प्रारंभ होंगे तो उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं, ताकि आप लोग उन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार करके रख लें, ताकि आप लोग आवेदन करने से वंचित न रह पाएं। बेहतर जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है वो 10th बेस पर आती है, इसलिए आपको इसमें 10th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ने वाली है। और अगर आपकी 10th की मार्कशीट गुम गई है या खराब हो गई है या किसी कारण से आपके पास नहीं है, तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपके जो भी बोर्ड है, आपने जहां से 10th पास की है उस बोर्ड से आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास आपका नया पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए। आप अपना नया फोटो खिंचवा कर रख सकते हैं। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड की आवेदन करते समय कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो भी आपके पिता का नाम, आपका नाम, आपकी जो जन्म तिथि है और जो आपके आधार कार्ड में है वो दोनों मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको मैच सेम टू सेम करवा लीजिए, मतलब आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो हो सकता है आपको आगे जाके प्रॉब्लम आए। एक आपको आपके सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि SC ST EWS का सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोगों को जो आवेदन करेंगे उस समय पर EWS या SC ST के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल वहाँ पे आपको भरना पड़ता है। आप SC कैटेगरी में आते हैं या ST कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वहाँ पे आपको आवेदन में भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन में। लेकिन आपको आपका SC ST जो भी आपकी स्पेशल कैटेगरी है, इसका डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास, जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि जो DV के समय पे आप लोगों से ये सारे सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं। अगर आपने पहले भी कभी SSC की साइट पर कोई फॉर्म भरा है तो आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन ID होगी और पासवर्ड होगा। पासवर्ड नहीं है तो आप लोग उसको फॉरगेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ID से आप जैसे ही लॉगिन होते हैं वैसे ही आपकी जो भी सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड है तो इससे आप लोगों की समय की बचत हो सकती है। और जो SSC की साइट पर रजिस्ट्रेशन होता है वह 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोगों को बार बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही SSC GD के आवेदन प्रारंभ होते हैं या फिर SSC GD से जुड़ी कुछ भी नई जानकारी आती है, वह जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। और अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर जाएं। साथ ही आपके जो भी सवाल है आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।